A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 17th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Each for All, यानी कि हर एक के लिए एक, on India's men बैडमिंटन टीम winning थॉमस कप। और फिलहाल अगर देखा जाए तो थॉमस कप हुआ था बैडमिंटन का, जिसके अंदर इंडिया ने कलेक्टिवली मतलब एक टीम इवेंट की तरह उन्होंने क्या किया, इस ट्रॉफी को क्लेम किया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही एक रिमार्केबल अचीवमेंट है और प्रेज वर्दी है। इसकी तारीफ की जानी चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्म किया जितने भी हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स थे। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। द मेंस बैडमिंटन टीम, यानी कि जितने भी मेंस बैडमिंटन टीम के जो प्लेयर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, गिफ्टेड, उन्होंने क्या किया, गिफ्ट किया एन एंड्योरिंग मेमोरी। एंड्योरिंग का मतलब हो गया परमानेंट, स्थायी, एक ऐसी मेमोरी, एक ऐसी याद जो कि स्थायी रहने वाली है, टू ए कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री के लिए, यर्निंग फॉर, यर्निंग का मतलब होता है डिजायर करना, इच्छा जाहिर करना, फॉर ग्लोबल विंस। और इंडिया ने कभी से मतलब क्या है, उसकी हमेशा से डिजायर रही है कि वो एक ग्लोबल, एक वैश्विक जीत को हासिल करे। और उस जीत को हासिल करने में इंडियन के जो बैडमिंटन जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने इंडिया को एक ऐसी यादगार एक जीत दी है, यादगार एक गिफ्ट दिया है, जो कि इंडिया हमेशा जिसकी चाहत रखती थी। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन सभी प्लेयर्स ने। स्पोर्ट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल एक्सीलेंस। और देखो, खेल जो है वो किसी एक इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत अगर बात की जाए, किसी भी इंसान की जो एक्सीलेंस है, उसकी जो श्रेष्ठता है, उसके बारे में नहीं है। इट इज ऑल्सो अबाउट द कलेक्टिव जॉय। और ये मतलब जो कलेक्टिव एक जो जॉय होता है, जो एक सामूहिक एक खुशी जो होती है, ग्लीन्ड, ग्लीन्ड का मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा होना। मतलब स्पोर्ट्स सिर्फ किसी एक बंदे की एक्सीलेंस के बारे में नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक कलेक्टिव एक जॉय है, हैप्पीनेस है, एक सामूहिक एक खुशी है। ग्लीन्ड, ग्लीन्ड का मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना, फ्रॉम टीम सक्सेस। बल्कि क्या है, अगर एक टीम होती है, कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, तो टीम की जो सक्सेस होती है, उसकी जो जो खुशी है, ये एक सामूहिक खुशी है। when different individuals, और खास तौर पर उस वक्त जब अलग अलग जो इंडिविजुअल्स है, व्यक्तिगत जो खिलाड़ी हैं, अलग अलग इंडिविजुअल जो खिलाड़ी है, ऑफर प्रेजेंट करना देयर वेरिएड स्किल, और वो अपनी अलग अलग स्किल्स दिखाते हैं, अपना अपना अलग अलग तरीके का जो टैलेंट है उसको दिखाते हैं। एंड विन टुगेदर, और एक साथ जीतते हैं, फॉर द लार्जर कॉज, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नेशन। और खास तौर पर तब मतलब ये जो इंडिविजुअल खिलाड़ी है, अपनी स्किल्स दिखाते हुए मतलब क्या करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाद में एक कलेक्टिव एफर्ट्स करते हुए देश का नाम रोशन करते हैं। और वहां पर एक क्या करते हैं, एक टूर्नामेंट को जीतते हैं, एक पूरी ट्रॉफी को जीतते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यादगार एक लम्हा होता है। फिलहाल ऐसा ही कारनामा इंडियन मेंस जो बैडमिंटन टीम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने थॉमस कप को जीतकर इंडिया को ऐसी एक यादगार एक गिफ्ट दिया है, जो इंडिया चाहकर भी भुला नहीं सकता है। इंडिया हैज ऑलवेज हैड आइकॉनिक एथलीट्स। आइकॉनिक मतलब कह सकते हो बहुत ही बेहतरीन। इंडिया के पास बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, विद देयर फैबुलस माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से अचीवमेंट, और उनका जो अचीवमेंट है वो अपने आप में बहुत ही क्या है, फैबुलस है, बहुत ही ग्रेट है, एक्सीलेंट है। बट it comes to when it comes to team success in global events, हालांकि इंडिविजुअल तो इंडिया के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब एज ए टीम की अगर बात की जाए, तो वो भी खास तौर पर जो वैश्विक जो इवेंट्स होते हैं, जो खेल होते हैं, तो वहां पर द एग्जाम्पल्स डिविंडल्स, जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिविंडल्स। डिविंडल्स का मतलब बिकम स्मॉलर, यानी इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो इंडिया अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन एज ए टीम देखा जाए तो इंडिया के पास ज्यादा अच्छे उदाहरण नहीं है। तो ये जो फिलहाल जो जीत है थॉमस कप की, जो एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये एक टीम की जीत है, जो कि एक अलग मायने रखती है। टू दैट लिमिटेड कप बोर्ड, कप बोर्ड का मतलब अलमीरा हो गया, डिस्प्लेइंग ओलंपिक गोल्ड विनिंग हॉकी स्क्वाड
featuring Dhyan Chand, and triumphed 1975 and hockey, World Hockey, and the victorious 1983 Cricket World Cup outfit led by Kapil Dev and 2011 champion unit under MS Dhoni. और वो जो अगर देखा जाए वो अलमीरा जिसके अंदर सभी चैंपियनशिप को क्या किया गया, उनको रखा गया है, और उसके अंदर लिमिटेड ही हमारे पास टीम विक्ट्रीज की ट्रॉफीज है, जिसके अंदर देखा जाए सबसे पहले ओलंपिक गोल्ड की अगर बात की जाए कि जो कि हॉकी स्क्वाड जिसके अंदर ध्यानचंद ने लीड किया था, और 1975 के अंदर वर्ल्ड कप 1975 के अंदर वर्ल्ड कप हॉकी टीम जीता, वर्ल्ड कप जीता था हॉकी के अंदर, और 1983 के अंदर जो कपिल देव की लीडरशिप के अंदर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और फिर 2011 के अंदर MS धोनी की लीडरशिप में इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता था। तो ये कुछ एक सिलेक्टेड हमारे पास ट्रॉफीज हैं जो कि टीम ट्रॉफीज कह सकते हैं, जो कि हमारे पास लिमिटेड है और उस अलमीरा के अंदर पड़ी है, रखी हुई है। इंडिया बैडमिंटन एडिड इट्स गोल्डन चैप्टर, और इंडियन जो बैडमिंटन है उसने अपने आप में एक सुनहरा एक अध्याय लिखा है। When the men's team won the Thomas Cup at Bangkok on Sunday, और बैंकॉक के अंदर जो थॉमस कप हुआ, वहां पर इंडियन जो टीम है उन्होंने उस बैडमिंटन ट्रॉफी को क्लेम किया और अपना इतिहास रच दिया। दिस वॉज अ फेदर टच, ये एक ऐसा टच है दैट वुड बी फेल्ट ऑल थ्रू इंडिया स्पोर्टिंग हिस्ट्री, और आने वाले जितनी भी खेल हिस्ट्री होने वाली है, खेल का जो इतिहास है उसके अंदर इस जीत को याद किया जाएगा। बिसाइड इसके अलावा विनिंग इट्स मेडल टाइटल, क्योंकि देखो बिसाइड इसके अलावा विनिंग इट्स मेडल टाइटल, और ये कहीं ना कहीं इंडियन बैडमिंटन के लिए पहली जीत थी एज कलेक्टिव एज ए टीम कहा जाए तो। इंडिया ऑल्सो स्टंट का मतलब हैरान करना, फैंसीड अपोनेंट्स, फैंसीड का मतलब जो फेवरेट थे अपोनेंट्स, खासतौर पर देखा जाए मलेशिया एंड डेनमार्क, एंड मलेशिया और डेनमार्क मतलब क्या थे, फेवरेट थे इस टूर्नामेंट के, और इंडिया ने क्या किया, उनको भी क्या कर दिया, स्टंट कर दिया, हैरान कर दिया उनको हराकर, एंड डिफीटेड 14 टाइम चैंपियन इंडोनेशिया इन द समिट क्लैश। समिट का मतलब हो गया एक तरीके से मिलना, क्लैश का मतलब हो गया मतलब ये जो गेम के अंदर, और इंडिया ने 14 टाइम जो विनर है इंडोनेशिया, उसको भी उस क्लैश के अंदर, उस फाइट के अंदर क्या किया, हरा दिया। तो इंडिया के जो बैडमिंटन प्लेयर्स है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया को थॉमस कप के अंदर जीत दिलाई। प्रीवियसली, और पीछे अगर देखा जाए, इंडियन बैडमिंटन हैड ऑफर स्पोरेडिक जॉय। स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट, छोटे मोटे कह सकते हो, फिटफुल जिसको बोल सकते हैं आप, छोटे मोटे। और पहले अगर देखा जाए तो इंडिया के पास छोटे मोटे क्या थी, खुशियां थी, छिटपुट ये खुशियां इंडिया के पास थी। स्टार्टिंग फ्रॉम, ये कब से स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रकाश पादुकोणे मैग्निफिसेंट ऑल इंग्लैंड विक्ट्री इन 1980, और जो प्रकाश पादुकोण जो कि एक लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने 1980 के अंदर ऑल इंग्लैंड के अंदर ऑल इंडियन बैडमिंटन जो टूर्नामेंट हुई थी उसके अंदर जीत हासिल की थी। एंड पी गोपीचंद एम्यूलेटेड, एम्यूलेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, और गोपीचंद एम्यूलेटेड पादुकोणे, एम्यूलेट का एपिंग करना, नकल करना, और जो पी गोपीचंद है उन्होंने प्रकाश पादुकोण की नकल करते हुए 2001 के अंदर उन्होंने भी क्या किया, जीत हासिल की। एंड जस्ट अनदर ड्रॉट लूम्ड फर्स्ट, और जैसे मतलब लूम्ड का मतलब मंडराना, और जैसे मतलब एक सूखा पड़ा, मतलब मेडल्स वगैरह नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम पी गोपीचंद 2001 के अंदर क्या किया, उन्होंने पादुकोण को इम्यूलेट करते, उनके नकल करते उन्होंने भी क्या किया, जीत हासिल की ऑल इंग्लैंड के अंदर। फर्स्ट साइना नेहवाल एंड देन पीवी सिंधु प्रूव्ड दे कुड डू बेटर देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स, और फिर उसके बाद साइना नेहवाल और पीवी सिंधु उन्होंने भी इस बात को भी क्या किया, प्रूव किया कि वो अपने मेल जो काउंटर पार्ट्स है उनसे भी अच्छा क्या कर सकते हैं, बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं बैडमिंटन के अंदर। टाइटल्स
मतलब टाइटल जीतने के अंदर, एंड मेडल्स, यानी वो टाइटल भी जीत सकते हैं और मेडल्स भी जीत सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इंडियन मैंस जो बैडमिंटन प्लेयर्स है वो ऐसा कर सकते हैं, तो फीमेल जो बैडमिंटन प्लेयर्स है वो भी ऐसा कर सकते हैं। फाइनली आखिरकार द मैन ज्वाइन द विनिंग वेंड वैगन। वेंड वैगन कौन सा होता है? वैगन मतलब ये गाड़ी चलाते हैं जो जनरली घोड़ा गाड़ी जिसको बोल सकते हैं। वेंड वैगन मतलब जिसके पे म्यूजिक बजाया जाता है विद ए ब्लेंड ऑफ एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब हो गया आर्टिस्टिक, मतलब आर्टिस्टिक का मतलब जिसको आप बोल सकते हो एक तरीके से अपनी स्किल्स को दिखाते हुए, एंड कंट्रोल एंड एथलेटिसिज्म ऑन द कोर्ट। और कहीं ना कहीं अपने आर्टिस्टिक खेल को या कंट्रोल को, पेशेंस को दिखाकर एंड अपने एथलेटिज्म को दिखाकर जो इंडियन जो मेल बैडमिंटन प्लेयर्स है उन्होंने क्या किया है, उस वेंड बैगन को ज्वाइन कर लिया। जो जनरली वेंड बैगन कब होता है? जनरली को जब कोई विक्ट्री होती है तो उस टाइम एक एक प्रोसेशन निकाला जाता है और मतलब बैंड बाजे के साथ, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को मेंस बैडमिंटन ने क्या कर लिया, एक तरीके से ज्वाइन कर लिया और कोर्ट पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बीट चाहे 20 years और लक्ष्य, चाहे लक्ष्य सेन का एग्जांपल ले लो, या सीजन या बहुत एक्सपीरियंस किदाम्बी श्रीकांत का एग्जांपल ले ले, या कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव का मतलब होता है जुझारू जिसको बोल सकते हैं फाइटिंग जुझारू, एच.एस. प्रणॉय उनका एग्जांपल ले लो, एंड द डबल्स टीम ऑफ चिराग सेठी एंड स्वास्तिक राज रेंकी रेड्डी का एग्जांपल ले ले। इन सभी ने क्या किया है, इंडिया हैड मैन हु बिलीव दैट द विनिंग द टाइटल वाज इन द रिलीम ऑफ पॉसिबिलिटी। रिलीम का मतलब रीजन, क्षेत्र। और इन सभी ने इस बात का विश्वास था कि मतलब ये जो टाइटल है थॉमस कप है वो उनके पॉसिबिलिटी के दायरे के अंदर है, और उन्होंने फाइनली उस पॉसिबिलिटी को क्या किया, उसको क्लेम किया और इंडिया का थॉमस कप के अंदर विक्ट्री दिलाई। इन द फाइनल, जब इंडियन खिलाड़ी फाइनल के अंदर थे, बोथ लक्ष्य एंड द डबल्स डियो लॉस द ओपनिंग गेम्स। और उन्होंने क्या किया, लक्ष्य सेन की बात की जाए या डबल्स की बात की जाए तो उन्होंने स्टार्टिंग का जो गेम था उसमें उन्होंने स्टार्टिंग का जो गेम था उसमें उनको हार मिली, एंड येट लेकिन इसके बावजूद भी दे डग डीप हुडविंक। टू हुडविंक का मतलब हो गया टू डिसीव समथिंग। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत गहरी खुदाई की जिससे कि वो क्या कर सके, इंडोनेशिया को धोखा दे सके। धोखा देने का मतलब यहाँ पर उन्होंने अपने गेम के जरिए उनको इंडोनेशिया को भी क्या किया, धोखा दे दिया, हरा दिया। वंस 2-0 लीड वो सिक्योर्ड। और जब इंडिया 2-0 से आगे था, हिस्ट्री बेकॉन्ड, बेकॉन्ड का मतलब होता है इशारे आगे बढ़ाना, वैसे इशारा करना होता है बेकॉन्ड। और हिस्ट्री ने क्या किया, आगे बढ़ाई गई, एंड द विद रिमार्केबल फ्लुएंसी, और उसी फ्लुएंसी के साथ, उसी धारा प्रवाह के साथ, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर Shrikant got past Jonathan Christie at 20, 15, 23, 21 and India cleansed. Cleansed का मतलब won, जीतना। और उसी फ्लुएंसी के साथ जो नंबर 1 खिलाड़ी है श्रीकांत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोनाथन क्रिस्टी को 21-15, 23-21 से हराते हुए टीम ट्रायम्फ फॉर द एजेस। और ये क्या किया, एक टीम की जो जीत है, ट्रायम्फ का मतलब है जीत, विक्ट्री फॉर एजेस। एक लंबे टाइम से हम जो एक उम्मीद कर रहे थे कि इंडिविजुअल गेम के अंदर तो जो हमारे प्लेयर्स है वो जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक टीम विक्ट्री हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये जो एक टीम विक्ट्री थी उस बात को कहीं ना कहीं श्रीकांत ने क्या किया, सुनिश्चित किया, किसको हराकर, जोनाथन क्रिस्टी को हराकर। इट वॉज नॉट इजी, हालांकि आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था। लक्ष्य हैड स्टमक बग। स्टमक बग मतलब पेट में कीड़े होना। यहाँ पे पेट में कीड़े होने का मतलब ये है कि लक्ष्य के मतलब क्या थे, लक्ष्य के अंदर ये भूख थी एक तरीके से, एंड ही हैड अदर टू कॉप विद। और दूसरे भी खिलाड़ी मतलब लक्ष्य के साथ है जिन्होंने इस बात का कॉपरेट किया, सहयोग किया। द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, और इन सभी मेल जो एथलीट्स थे बैडमिंटन के, इनसे इस बात की एक्सपेक्टेशंस भी थी, उम्मीद भी थी। एट एवरी हार्डल, हर एक मतलब जो चुनौती थी उस चुनौती के साथ उनके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी पूरे देश की कि शायद इस बार ये क्या करेंगे, एक टीम विक्ट्री को इंश्योर करेंगे। और एक्चुअली ऐसा हुआ भी, और इंडिया ने अपनी मेडन जो थॉमस कप विक्ट्री है उसको क्लेम किया, जो कि एक रिमार्केबल जीत है अपने आप में।
द कोचिंग स्टाफ डिजर्व क्रेडिट टू, और जो कोचिंग स्टाफ है जिन्होंने इन प्लेयर्स को क्या किया, ट्रेन किया, तो वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। एंड सो डू द इंस्पायरिंग फुटप्रिंट्स लेफ्ट बाय पादुकोण एंड गोपीचंद, और गोपीचंद और पादुकोण के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना, उनके जो पद चिन्ह है उनको फॉलो करते, उनको इंस्पायर करना थ्रू द अचीवमेंट, और उन सभी के जो अचीवमेंट्स है पादुकोण और गोपीचंद के, एंड द इनपुट्स टू देयर सक्सेसर, और कहीं ना कहीं ये जो स्टाफ मेंबर्स है, कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने मतलब इन सक्सेसर के अंदर, इन जो वंशज है, हियर्स है, इनके अंदर क्या किया, पादुकोण और गोपीचंद के उन अचीवमेंट्स को उनके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की, उनके अंदर डालने की कोशिश की। When the Indians infused magic into the feathery shuttlecock, ठीक है, और जब मतलब जो जो जिसके साथ खेला जाता है शटल के साथ, तो इंडिया ने क्या किया, इन्फ्यूज करना मतलब इनकलकेटेड करना, और जब गेम स्टार्ट किया गया तो मानो जो इंडियन प्लेयर्स है उन्होंने क्या किया, उस शटल कॉक के अंदर क्या कर दिया, मानो जादू सा डाल दिया हो। एंड दे आल्सो गिफ्टेड एन एंड्योरिंग मेमोरी टू कंट्री फॉरएवर यर्निंग फॉर कलेक्टिव विंस, और उन्होंने क्या किया, अपने देश को एक ऐसी जीत एक दी, मतलब एक ऐसा गिफ्ट किया जो कि हमेशा एक परमानेंट रहेगा, एंड्योरिंग मतलब परमानेंट रहेगा। और क्योंकि जो इंडिया है वो हमेशा से कलेक्टिव विन की इच्छा रखती थी, और फाइनली वो एक ड्रीम कम ट्रू हो गया है। इन दी पास्ट, और पास्ट के अंदर देखा जाए, इंडियन टेनिस हैड इट्स मोमेंट इन डेविस कप, बट टीम अचीवमेंट वर ऑफन लिंक टू क्रिकेटर्स एंड हॉकी स्टार्स ऑफ ए डिस्टेंट एरा। हालांकि पीछे देखा जाए तो डेविस कप के अंदर भी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अक्सर क्रिकेटर्स और हॉकी जो स्टार्स है उनके अंदर, ये बैडमिंटन के जो प्लेयर्स हैं उनका जो अचीवमेंट है अक्सर वो धूमिल हो जाता है, कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। श्रीकांत एंड कंपनी, और फिलहाल अगर देखा जाए श्रीकांत की और उसके साथ के दूसरे जो खिलाड़ी है, हैव एंश्योर्ड दैट ध्यानचंद, कपिल देव, धोनी यूनिट्स विल रिमेन लोनली एट द टॉप। और अब की बार अगर देखा जाए तो श्रीकांत एंड उनकी जो टीम, उनकी जो कंपनी है, उन्होंने इस बात का इंश्योर किया कि जो ध्यानचंद है, कपिल देव जी है, धोनी है, उन्होंने जो एक वर्ल्ड टूर्नामेंट को क्लेम किया था, तो वो अब अकेले नहीं है, बल्कि थॉमस कप जो है वो भी उनके साथ है। दिस सरील विन, सरील का अंदर रियल हो गया, और ये वास्तविक जो जीत है, विन could truly alter the badminton landscape across the India। और ये जो जीत है आने वाले टाइम में हो सकता है जो बैडमिंटन का जो लैंडस्केप है, परिदृश्य है इंडिया के अंदर, उसके उस परिदृश्य को भी आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी देखने को मिले, तो ये जीत अपने आप में बैडमिंटन को डिसाइड करने वाला है इंडिया के अंदर बैडमिंटन के फ्यूचर को लेकर, राइट। So my dear readers, this was wonderful article, right? It is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.